नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर आपके सामने लेकर के आया हूँ कक्षा 11वीं की कविता घर की याद। इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता की पहले एक वीडियो और बनी थी, उसमें इसके 10 जो पद्यांश थे वो हमने उनकी व्याख्या कर ली है। तो मैंने पहले बताया एक कविता, इसमें कुल 27 पद्यांश है और 11वीं से लेकर आगे आज हम इस कड़ी में अगले कुछ पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद। तो कवि क्या कह रहा है? चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। ये कवि कह रहा है कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भूजा भाई प्यार बहनें, कि जो भाई है वो मुझे शक्ति देने का काम करते हैं, भुजाओं का काम करते हैं, और जो बहन है वो प्यार की मूर्त है, वो जीवन में प्यार भरती है, प्यार की मूर्त है। यानी भाइयों को कवि ने अपनी भुजा कहा है, अपना बल कहा है, और बहनों को प्यार का स्वरूप कहा है। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, कि वो अब घर में खेल रहे होंगे और फिर खड़े हुए होंगे तो उन्हें दिखाई दिए होंगे, किंतु मुझे अपने बीच में न पा करके वे दुखी जरूर हुए होंगे। कवि क्या कह रहा है कि मेरे जो भाई और बहन है वो खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे तो उन्हें दिखाई दिया होगा कि उनका छोटा भाई उनके बीच में नहीं है, तो छोटे भाई को याद करके वो रो पड़े होंगे। अगला पद्यांश। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। आगे कवि कह रहे हैं कि कवि को जब परिवारजनों की याद आती है तो अत्यंत भावुक हो उठता है। तो उन्होंने अपने पिताजी के विषय में कहा है कि पिताजी को बुढ़ापे एक क्षण के लिए भी अनुभव नहीं हुआ है, किंतु अन्य भाई बहनों को जब घर में खड़े या खेल देते देखकर तथा मुझे उनके साथ न पाकर तो वो मुझे 5वें बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे। तो कवि कह रहा है इसमें कि पिताजी को जो बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा है, वो आज भी जवानों की तरह कार्य करते हैं, और घर में जब बाकी अपने लड़कों और लड़कियों को देखा होगा, बहन भाइयों को देखा होगा कवि के, तो कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि वो रो पड़े होंगे कि 5वां बेटा उनका घर में नहीं है, तो 5वें का नाम लेकर के उनके पिताजी रोते होंगे। तो ये हमारा अगला पद्यांश। इसके बाद में अगले पद्यांश में हम क्या देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है? 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आगे कवि कह रहा है कि मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ। 5वां मैं हूँ अभागा, कि मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, जिसे पिताजी ने सोने पर सुहागा समझते हैं, अर्थात अच्छों को भी और अच्छा बनाने वाला। सुहागा कहता है सोने पर से बढ़ कर के, कि पिताजी के जो 4 बेटे हैं वो सोने जैसे हैं और जो 5वां कवि है वो सोने पर सुहागा है। यानी कवि कहता है कि पिताजी मेरे को और उनसे अच्छा मानते हैं। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, पिताजी मेरी प्रशंसा करते हुए प्यार में भाव को उठते हैं तथा मुझे याद करके निरंतर आंसू बहा रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं 5वां हूँ, बड़े अभागा हूँ। अभागा क्यों है? कि वो अब घर में नहीं है, जेल में है। और जो कवि कहता है कि मेरे पिताजी के लिए मैं सोने पर सुहागे के समान, यानी बाकी भाई तो अच्छे, उनसे भी अच्छा हूँ मैं हूँ, और पिताजी ऐसा कह करके और प्यार में याद कर करके उनकी आंखों में आंसू बहा रहे हैं। आज उनके श्रवण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे का अर्थ तुच्छ हीन, श्रवण बेटे यानी योग्य प्रतिभाशाली। कवि कह रहा है कि आज कब पिताजी को सोने जैसे अच्छे गुणवान बेटे भी कुछ कम योग्य लगे होंगे, क्योंकि जिसे वो सोने पर सुहागा मानते हैं वह तो आज कारावास में बंद है। आज उनके श्रवण बेटे लगे उनके हेटे भी। आज जो कवि के जो पिताजी के योग्य बेटे हैं, 4 और बेटे हैं, वो उनको कुछ हीन लगे होंगे, कुछ अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उन पर मैं सुहागा बंदा बेटा हूँ भगा। क्योंकि उन अच्छे योग्य बेटों में एक सुहागे के समान, सोने पर सुहागे के समान मैं हूँ, और पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं यहाँ कारावास में बंदा बैठा हूँ, उस समय उनके साथ नहीं हूँ। इसलिए कवि अपने आप को अभागा कहता है। और कहने का तात्पर्य क्या है कि कवि के पिताजी का मन कवि पर घर पर न रहने के कारण या जेल में बंद होने के कारण अत्यंत दुखी है। अगला पद्यांश करते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। आगे कवि कह रहे हैं कि
पिताजी की मेरी याद आती है और उन्हीं से रूप से रो पड़ते हैं। लेकिन माँ का क्या हाल है? माँ ने उनकी आंखों में पानी देखकर समझाते हुए कहा होगा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कि माँ ने पिताजी समझाते हुए कहा है कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, ठीक है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहाओगे। माँ ने पिताजी समझाया भी कितना दुख करोगे, क्यों दुख बहा रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, आंख में किस लिए पानी वैसा है पानी, तुम क्यों आंखों में आंसू लेकर के आ रहे हो। वहाँ जेल में भी जो भवानी है उनका बेटा, जो भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं, उन्हीं की बात हो रही है कि हमारा जो बेटा भवानी है वहाँ पर भी अच्छा ही होगा, इसलिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने माँ ने पिताजी को समझाया होगा। आगे कवि कह रहा है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लिए की है। आगे कवि की जो माँ है, कवि के पिताजी समझाती हुई कहती है कि वह तुम्हारा मन समझकर ही और अपनापन, इस देश के प्रति अपनापन समझकर ही तो जेल गया है। माँ ने कहा भवानी आपके मन की भावना को समझकर ही जेल गया है। कि कहने का भाव क्या है कि भवानी के पिताजी चाहते थे कि वो देश के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले। गया है सो ठीक ही है, कि अगर वो जेल गया है तो ये बात बढ़िया है कि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो जेल में जाना अच्छी बात है देश के लिए। यह तुम्हारी लीक ही है, लीक में उत्तर रास्ता मर्यादा। कभी आगे कवि की माँ उनके पिता से कहती है कि तुम्हारे कुल की परंपरा है, ये तुम ही चाहते थे, तुम्हारा बताया हुआ रास्ता है कि जिस पे भवानी आज चल रहा है, उसी रास्ते का पालन करके वो आज जेल में बंद है। तो कवि की माँ कवि के पिताजी को समझा रही है कि आपकी मर्यादा, आपके रास्ते के पर दिखाए हुए रास्ते पर भवानी चल रहा है। अगला पैराग्राफ हम करते हैं, पाँव जो पीछे हटाता को मेरी ले जाता। आगे कवि की माँ कहती है अगर वो पीछे पाँव हटाता आज़ादी के आंदोलन में, जेल न जाकर पीठ दिखा देता, अर्थात कायर बनकर भाग जाता, तो इससे मेरी कोक को वो ले जाता। इसे कवि की माँ का अपमान होता। कवि की माँ कहते हैं इससे मेरा अपमान होता। अगर वो आज़ादी के आंदोलन पीछे हट जाता, पीठ दिखा देता, अगर कायर बनता, तो इससे कवि की माँ का अपमान हो, अर्थात उसकी कोक लज्जित होती। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। आगे कवि की माँ कवि के पिताजी से कह रही है कि इस प्रकार अपने मन को दुर्बल न करें, इस प्रकार अपने मन कच्चा न करें, कच्चा मन दुर्बल का होना, ठीक है, भयभीत होना। रो पड़ेंगे और बच्चे, इस तरह अगर आप इस तरह कच्चे पड़ोगे, रोगे, तो आपको देख करके दूसरे और जो बच्चे हैं वो भी रोने लगेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इस कविता के घर की याद के अगले जो हमने 7 पद्यांश आज किए हैं। पिछली वीडियो में हमने उसके 10 पद्यांश कर लिए थे, 7 इसमें किए हैं, 10 अगली वीडियो में इसके पद्यांश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को जुड़े रहें। धन्यवाद।